एक बार एक जंगल के अंदर एक शेरनी होती है जो अभी कुछ ही देर के अंदर एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे उससे पहले ही उसके पास एक शिकारी आता है और उसकी एक टांग के अंदर गोली मार देता है। वो शेरनी जैसे बचते बचाते उस शिकारी से कहीं दूर जाकर झाड़ियों के अंदर छुप जाती है और उन झाड़ियों के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है उसके कुछ ही देर बाद वो शिकारी उसके पास आता है और उसके पीठ में गोली मारकर उसकी जो है वो हत्या कर देता है और उस शेरनी को, उस मरी हुई शेरनी को वो अपनी गाड़ी के अंदर डालता है और उस शेरनी को अपने साथ ले जाता है और उसका जो बच्चा होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ था वो उसे उसी जंगल के अंदर छोड़ देता है। अब वो जो बच्चा होता है वो वहीं पर जो है बैठा होता है जहाँ पर अभी अभी उस शेरनी की जो है वो मृत्यु हुई थी। कुछ देर बाद उस शेरनी की जहाँ पर जो है वो मृत्यु हुई थी वहाँ पर से एक भेड़ों का झुंड गुजरता है और उस शेरनी का जो बच्चा होता है वो उन्हीं भेड़ों के झुंड के अंदर शामिल हो जाता है। अब वो उन्हीं भेड़ों के साथ रहता है, उन्हीं भेड़ों के साथ खेलता है, उन्हीं भेड़ों के साथ खाता है और उन्हीं भेड़ों की तरह जो है वो व्यवहार करता है। इसी तरीके से साल भर बीत जाता है और साल भर बाद एक बार होता ही है कि कहीं दूर पहाड़ी पर बैठकर एक शेर जो है वो दहाड़ता है और जब वो दहाड़ता है तो नीचे जंगल में खड़ी जो भेड़ें होती है उनके अंदर हड़बड़ाहट मच जाती है। जो भेड़ें होती है वो इधर से उधर भागने लगती है। तभी वो जो शेरनी का बच्चा होता है नदी के किनारे जो है पानी पी रहा होता है। जो शेरनी का बच्चा होता है वो जब दूर कहीं पहाड़ पर बैठे शेर की परछाई पानी में देखता है, नदी के अंदर देखता है और खुद को एक बार देखता है तो वो सोचता है कि यार मैं भी तो इसी की तरह हूँ, जब ये दहाड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दहाड़ सकता। तो जब वो फर्स्ट टाइम दहाड़ने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी और तीसरी बार ट्राई करने पर जब वो दहाड़ता है तो उसके आसपास की जितनी भी भीड़ें थी वो सारी जो है उसके पास से दूर भाग जाती है और तब उसे समझ आता है कि वो साल भर से जिन भीड़ों के साथ रह रहा है वो उनसे काफी अलग है। दोस्तों उस शेरनी के बच्चे की तरह ही हम सभी के अंदर एक शेर छुपा होता है, क्योंकि हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। ठीक है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। अब आपके अंदर कौन सा शेर है ये आपको पता करना होगा। आपके अंदर एक पेंटिंग वाला शेर है या फिर आपके अंदर एक डॉक्टर वाला शेर है, ये आपको जो है वो पता करना होगा। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।